नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी हमारा डिस्काउंट वाला टाइप चल रहा है और आज का क्लास हमारा इस टाइप का आखिरी क्लास होगा। देखिए, आज जो हम क्लास में करने जा रहे हैं वो किस तरह का क्वेश्चन करेंगे, वो लॉजिकल क्वेश्चन होगा। यानी आज जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना लॉजिकली इस चीज़ों को सोच पाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे अगर आप पहले से प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन पे नहीं किए रहेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं अभी से कुछ क्वेश्चन करवाते चल रहा हूँ ताकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप बनाते चले जाए। बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ये माना जाता है। और अभी से आप लोगों को ये चीज़ें प्रैक्टिस होते चला जाएगा तो एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे ना लॉजिकली वाला क्वेश्चन को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं पढ़ना पड़ता है। हमने जितना भी चीज़ें पढ़ा है पीछे अभी तक इस टाइप से रिलेटेड, उसी सब चीज़ों का यूज होता है लॉजिकल क्वेश्चन को करने में। तो बस हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना है, जो हमने पीछे किया है उसी सब चीज़ों को यूज करके थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के क्वेश्चन को आगे हमें सॉल्व कर देना है। तो चलिए हम करते क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। तो वो है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए और बनाइए। देखिए, अगर अच्छे से पढ़ते हैं 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक कि अच्छे से आपके माइंड में सेट ना हो जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका बनने लग जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस सब चीज़ों पे हम पहले प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो आपको अच्छे से एक बार पढ़कर बनाना है क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, आइए समझिए क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो कहीं से स्कूटर एक खरीद कर लाता है। तो बोल रहा है कि जितना भी स्कूटर का प्राइस रहा होगा, सेलिंग प्राइस, उस प्राइस का 13/15 प्राइस पे ये स्कूटर को खरीद कर ले आता है। और फिर क्या करता है, खरीद कर लाने के बाद उस स्कूटर को ये सेल भी करता है। तो बोल रहा है कि जितना भी उसका इनिशियली में सेलिंग प्राइस था, उस प्राइस पे 12% प्रॉफिट लेकर ये इस स्कूटर को सेल कर देता है। तो बोलता है इसे कितने % का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। वो व्यक्ति कहीं से स्कूटर खरीद कर लाता होगा, तो जहाँ से भी खरीद कर लाता होगा तो जितना भी प्राइस में वो प्राइस रहा होगा स्कूटर का, उसका बोलता है कि 13/15 वैल्यू पे वो खरीद कर ले आता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जहाँ पे भी वो बिक रहा होगा स्कूटर, तो हम उसका सेलिंग प्राइस मान लेते हैं ऐसा कि कोई व्यक्ति होगा या कोई कंपनी होगा जो स्कूटर को सेल कर रहा होगा, जहाँ से ये व्यक्ति खरीद कर लाता होगा स्कूटर। तो वो जितना में भी बेचा होगा वो कंपनी इस व्यक्ति को स्कूटर, तो वो उस कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस होगा। और जो भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा उसका 13/15 वैल्यू पे ये स्कूटर खरीद कर ले आएगा। तो देखिए, 13/15 इतना प्राइस पे ये खरीद कर लाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। क्या हम माने, तो अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा समझिएगा उसका 13 हमें क्या करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। और जो भी ये प्राइस बनेगा वो व्यक्ति उतना ही में खरीद कर ले आएगा स्कूटर। और उस व्यक्ति के लिए वो प्राइस क्या बन जाएगा, जितना में भी खरीद कर लाएगा वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा उस व्यक्ति के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या माने कि ईजिली इससे कट जाए। तो सबसे आसान तरीका है भैया 15 ही मान लीजिए कि उस स्कूटर का जो इनिशियल प्राइस था कितना था, 15 यूनिट था। देखिए, अब यहाँ पे अगर उस स्कूटर का इनिशियल प्राइस उस कंपनी के पास 15 यूनिट था सेलिंग प्राइस, तो उसका 13/15 कितना बनेगा, 15 से 15 कट जाएगा, बन जाएगा 13। यानी वो व्यक्ति कितना में खरीद कर लाया वो स्कूटर, 13 यूनिट में। ऐसा था, मैं इस चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ। आपको समझना है कि बस इसका 13/15 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब वो बोलता है कि ये व्यक्ति इतना में खरीद कर ले आया है स्कूटर। अब क्या कर रहा है, ये फिर से सेल भी कर रहा है स्कूटर को। तो बोल रहा है कि जितना इनिशियल में इसका सेलिंग प्राइस था यहाँ पे, उससे 12% प्रॉफिट लेकर क्या कर रहा है व्यक्ति, स्कूटर को सेल कर देता है। तो देखिए, इसका 12% निकालना थोड़ा सा पॉइंट में आने लग जाएगा, डेसिमल में आने लग जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, अगर यहाँ पे 50 करते हैं तो यहाँ पे भी ये 0 देते हैं, तो यहाँ पे भी 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि ये सेलिंग प्राइस इसका इतना था, इससे 12% अधिक पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब इसके लिए सेलिंग प्राइस अलग बन जाएगा। ये कंपनी का सेलिंग प्राइस था, अब ये इस व्यक्ति का सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो बोल रहा है कि जितना भी कंपनी के पास सेलिंग प्राइस था उससे 12% बढ़ाकर ये सेलिंग प्राइस बनाता है, उतना में बेचता है। तो इसका 12% अगर निकाला जाए तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 12% 15 + 3 बन जाएगा 18।
यानी 150 में खरीद कर ये इसका सेलिंग प्राइस था, उससे 18 अधिक में बेच रहा है, तो कितना बन जाएगा? 168 बन जाएगा। यानी ये जो व्यक्ति इस सेल कर रहा है इस स्कूटर को कितना में सेल कर रहा है? 168 में सेल कर रहा है। तो बोल रहा है कितने % का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें आप बता दीजिए। तो देखिए इसको खरीदने में कितना पैसा लगा? 130। सेल कितना में कर रहा है? 168 में सेल कर रहा है। तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप कहोगे 38 का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 38 का प्रॉफिट होगा किस पे? 130 पे। तो ऐसे ही तो निकालेंगे, ये 38 कितना बन जाएगा? 130 का, यानी कॉस्ट प्राइस का कितना %, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। तो देखिए जब इसको सॉल्व आप करेंगे यहाँ पे, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको एक एक चीज़ें बारीकी से सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ से पॉइंट काट दिया हमने, 380 समझिएगा, 380 डिवाइडेड बाई 13%, इतना ही % बनेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे यानी 29 पॉइंट समथिंग आपका बनेगा ये चीज़ें। अब देखिए या तो फिर हम ये चीज़ें ऑप्शन में आपको दे रखा था, क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, तो हमें सीधा देखना है कि 38 इस 130 का कितना % है। ऐसे ही तो निकालना था कि ये 38 जो प्रॉफिट हो रहा है इस 130 का कितना % बन रहा है। तो सीधा सीधा दिख रहा है इसका 10% बन रहा है 13, तो 20% कितना बनेगा? 26। 30% कितना बनेगा? 39। यानी देखिए 39 इसका 30% बनता है। इसका मतलब कि 30% से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें एक ही ऐसा ऑप्शन बन रहा है कि 30 से थोड़ा सा कम, यही इस तरह का कुछ ऑप्शन बन रहा है। तो यही चीज़ें हम क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। हम ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, या फिर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आसान ही था, लैंग्वेज थोड़ा सा इस हिसाब से ये घुमाया हुआ था कि आपको समझना था यहाँ पे अच्छे से। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं यहाँ पे तो इजीली बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो आप करिए क्या, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल्स है जिस पे मार्क प्राइस लिखा हुआ है, लिस्ट लगाया हुआ मार्क प्राइस का, बोल रहा है 800 रुपीज़ वो मार्क प्राइस लिखा हुआ है। बोल रहा है उस आर्टिकल्स को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देकर बेचा जाता है। पहला 25% का डिस्काउंट देता है और फिर उस पर भी कितना % का डिस्काउंट दे दिया जाता है? 15% का डिस्काउंट दे देता है। और इसके बाद जब बेचा जाता है तो उसको जो भी व्यक्ति खरीदता है तो खरीद कर लाता है उस आर्टिकल्स को, और फिर क्या करता है कि वो अपना एक मार्क प्राइस उस पर लगाता होगा क्योंकि वो आर्टिकल्स को सेल करता है। तो बोल रहा है कि वो अपना एक मार्क प्राइस लाया, खरीद के लाने के मार्क प्राइस लगाता है खरीद कर लाने के बाद, और बोलता है वो मार्क प्राइस कितना होगा जब वो व्यक्ति क्या करता है 10% का डिस्काउंट देने के बाद उस मार्क प्राइस पे 20% का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है वो मार्क प्राइस कितना होगा वो चीज़ आप फाइंड आउट करके बता दीजिए। यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो समझिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए वो 800 उसका मार्क प्राइस था उस आर्टिकल्स का। अब उसको क्या किया गया? पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया। तो इसका 25% कितना? तो आप कहेंगे 10% हो जाता है 80, तो 20% हो जाएगा 160, 25% बन जाएगा 160 + 40 200। 200 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बिकेगा? 600 में। लेकिन बोलता है इतना में भी नहीं बेचा जाता है, इस पर फिर से एक डिस्काउंट दे दिया जाता है। कितना? 15% का। तो इसका 15% कितना? तो आप कहेंगे 60 + 30 90, यानी 90 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना? 510 में। यानी कोई एक आर्टिकल्स था जिसका मार्क प्राइस 800 था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इतना में वो आर्टिकल सेल हो गया। अब जो भी खरीदार था, जो भी इसको खरीदने गया, वो 510 में उसको खरीद कर ले आया। अब जब वो क्या करेगा कि वो बेचता है, वो व्यक्ति खरीद कर लाता है सामान को और बेचता है। तो बोलता है कि बेचने से पहले वो क्या कर रहा है? इस पर एक मार्क प्राइस लगाता है और बोल रहा है कि वो मार्क प्राइस कितना लगाया गया है उसी चीज़ों का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि उस मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे क्या होता है? 20% का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए अगर कॉस्ट प्राइस समझिएगा, कॉस्ट प्राइस उस व्यक्ति के लिए कितना पड़ गया? तो आप कहोगे 510 रुपीज़। ऐसा ही कुछ बन रहा है। इतना रुपया कॉस्ट प्राइस में वो खरीद कर लाता है इस आर्टिकल्स को। अब अगर सिर्फ हमें ये चीज़ें पता चल जाए कि कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर मार्क प्राइस लिखा जाता है, बनाया जाता है, वो परसेंटेज वैल्यू पता चल जाए तो डायरेक्ट हम उसको उतना % बढ़ाकर मार्क प्राइस लिख देंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में।
तो एक चीज़ हमने सीखा है कि भाई डिस्काउंट दे रखा होगा और प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा तो वहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन निकाल सकते हैं। ऐसा हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे, देखिए ये बना कॉस्ट प्राइस और ये बनता है मार्क प्राइस। कितना परसेंट डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेचा जाता है, 10%। तो इसका मतलब मार्क प्राइस के 90% पे बेचा जाता होगा आर्टिकल्स को, और वो 90% किसके सामने लिखा जाता है, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस के सामने। फिर बोलता है 20% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के 120% पे आर्टिकल्स को सेल किया जाता होगा, और वो 120% किसके सामने लिखा जाता है, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस के सामने। ऐसा ही कुछ होता है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4। देखिए उस आर्टिकल्स का अगर कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो मार्क प्राइस कितना बन रहा है, 4 यूनिट। और एक्चुअल में उस आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है कितना, 510 है। तो इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना बन गया, 510 रुपीज़। तो हमें निकालना क्या, मार्क प्राइस ही तो निकालना है, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, जो कि कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 680 रुपीज़। ऐसा ही निकल जाएगा आपका। 3 यूनिट का वैल्यू इतना है तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, फिर 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस यही था, ये चीज़ें थोड़ा सा समझना था, बाकी इसमें सब कुछ ईजी था। यहाँ पे एक बार इस चीज़ों पे माइंड चल जाए तो क्वेश्चन आसान था आपके लिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर से वो क्वेश्चन दिख रहा है, उसको एक बार बनाइए आप। आइए समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा सा क्वेश्चन है, समझना है। एक बार अगर आप समझ गए क्वेश्चन को तो आपको ये चीज़ें लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन था। ये चीज़ें समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 कंपनी है, एक पेप्सी की और दूसरा कोक की। दोनों क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर सेल करती है मार्केट में। तो बोला ये जा रहा है कि जो पेप्सी का जो कंपनी है, तो जो भी उसका कोल्ड ड्रिंक्स का है, कोल्ड ड्रिंक्स बेचता है उस पर जो उसका, तो उस पर क्या करता है, मार्क प्राइस लिखा होता है। उस मार्क प्राइस पे 2 बार डिस्काउंट करके इस कोल्ड ड्रिंक्स को बेचता है। वो 2 बार डिस्काउंट, जो पेप्सी है वो 2 बार कितने कितने का डिस्काउंट करता है। पहली बार 10% का डिस्काउंट देता है, फिर उसी पे कितना % का डिस्काउंट देता है, 25% का डिस्काउंट देकर उस कोल्ड ड्रिंक्स के पैक को सेल कर देता है मार्केट में। फिर आइए कोक के बारे में बोल रहा है। कोक कंपनी जो है वो भी क्या करता है कि भाई उसका भी जो कोल्ड ड्रिंक्स का पैक है उस पर भी जो मार्क प्राइस लिखा होगा उस पर भी वो क्या करता है, 2 बार का डिस्काउंट देता है। कितने का, पहला 15% का, फिर 20% का डिस्काउंट देकर वो आर्टिकल्स को सेल कर देता है। तो बोलता है कि जितना में भी दोनों जो कंपनी है सेल जो करता है अपने वस्तु को, वो कोल्ड ड्रिंक्स के पैक को, उसका सेलिंग प्राइस सेम बन जाता है दोनों के कंडीशन में। तो बोला ये जा रहा है कि उसका जो मार्क प्राइस का रेशियो है वो चीज़ें आप बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ कि भाई ये मार्क प्राइस है किसका, पेप्सी का, तो मैं P लिख दिया। और ये मार्क प्राइस में लिख देता हूँ कोक का, C लिख दिया। ऐसा ही है। तो जो भी मार्क प्राइस रहा होगा उस पर पहले कितना % का डिस्काउंट देता है, तो पहला वाला जो पेप्सी की कंपनी है वो पहले देता है 10% का डिस्काउंट। मतलब मार्क प्राइस का 90% पे आर्टिकल्स को सेल करना चाहिए था, तो इसका 90% हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये जो वैल्यू बना इस पर फिर से डिस्काउंट दे दिया जा रहा है, इतना ही पे सेल नहीं किया जा रहा है, इस पर फिर से 25% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट। यानी इसके 75% पे आर्टिकल्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। फिर आइए आप यहाँ पे जो कोक है, तो ये भी अपने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देती है। तो पहले कितना का डिस्काउंट देती है ये, तो आप कहोगे 15% का। यानी इसका जो भी 85% का वैल्यू होगा इस मार्क प्राइस पर, उस पर आर्टिकल्स को सेल करना चाहिए था, लेकिन फिर से क्या कर रहा है, ये 20% का फिर से डिस्काउंट दे देता है। तो इसका मतलब जो भी ये मार्क प्राइस बना होगा, इस पर जो भी ये वैल्यू बचा होगा मार्क प्राइस का 85% ये बचा होगा, उस पर फिर से कितना 20% का। यानी इस पे 80% पे 20% तो हटा दिया गया, यानी इसके 80% पे आर्टिकल्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। अब देखिए जो पेप्सी है इतने रुपये में सेल कर देता है अपने कोल्ड ड्रिंक्स के पैक को, और जो कोक है अपने कोल्ड ड्रिंक्स के पैक को इतने रुपये में सेल कर देता है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो हमने इक्वल कर दिया यहाँ से। बस इसी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ कोक, ये पेप्सी, डिवाइड बाई मार्क प्राइस ऑफ क्या, कोक। हमने इसको यहीं पे रहने दिया और इस चीज़ों को यहाँ पे ले आया। जब यहाँ पे हम लाएंगे तो समझिएगा, ये परसेंटेज साइन से तो सबका अपने आप ख़त्म हो जाएगा। परसेंटेज साइन तो जितना 2 बार इधर परसेंटेज साइन इधर भी है, ख़त्म हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 85 इंटू इधर 80 डिवाइड बाई इधर क्या बचेगा, तो 90 इंटू 75। इस तरह से कुछ वैल्यू बचेगा।
अब देखिए जब इसे सॉल्व करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये बन जाएगा 17, 5 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 136, यहाँ पे 17 इंटू 8 और 15 इंटू 9 कितना बन जाएगा 135। इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा कि ये आपका इतना जो बना यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कि इसके जो मार्क प्राइस का जो रेशियो बनेगा यही रेशियो बन जाएगा। और यही चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए जो भी लॉजिकल क्वेश्चन होता है वो समझ लेने के बाद बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन फिर आपसे इजीली बन जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर इसे आप समझ गए तो नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर से वो एक क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस है वो 25% से इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो भी 16.66% से इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो डबल होने लग जाता है। यानी पहले जितना भी प्रॉफिट हो रहा था, सेलिंग प्राइस 16.66% से बढ़ने से क्या हो जाता है, प्रॉफिट डबल होने लग जाता है। और बोल रहा है कि जो इनिशियल जो मार्क प्राइस था उस आर्टिकल्स का शुरुआत में बढ़ने से पहले वो 400 था, जो कि कॉस्ट प्राइस से 33.33% ऊपर मार्क प्राइस बनाया गया था। तो बोल रहा है उस आर्टिकल्स का करना क्या है कि जो बढ़ा हुआ सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, ये चीज़ें आप निकालिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन भी लिखा है। ऑप्शन इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से देखकर भी बन सकता है। मैं दोनों तरीक़े से बताऊंगा। लॉजिकली में यही होता है कि आप लॉजिकली अगर इस चीज़ों को सोच लिए तो ऑप्शन से भी कभी कभी डायरेक्ट बन जाता है। 50-60% क्वेश्चन में ऐसे लग जाता है। समझिएगा पहले क्या बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, समझिएगा कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाता है, 16.66% से इंक्रीज हो जाता है। तो 16.66% का मतलब क्या, 1/6 यही बनता है। यानी सेलिंग प्राइस अगर पहले 6 यूनिट रहा होगा, समझिएगा, तो वो कितना से बढ़ गया, इतने परसेंटेज, यानी 1 यूनिट से बढ़ गया। तो अब जो सेलिंग प्राइस पहले वाला था, अब जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना, 6 तो पहले से था, 1 यूनिट से इंक्रीज कर गया, यानी अब सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 7 यूनिट बन गया। यानी पहले जितना भी वैल्यू था सेलिंग प्राइस का वो 6 यूनिट के बराबर था। अब जो भी वैल्यू बनेगा वो 7 यूनिट के बराबर बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कुछ वैल्यू रहा होगा वो क्या बनेगा, अभी जो बनेगा वो 7 का क्या बनेगा, डिविजिबल बनना चाहिए। कैसे बनेगा डिविजिबल, समझिएगा। अगर जो भी सेलिंग प्राइस रहा होगा ओरिजिनल में, वैल्यू में, वो 6 यूनिट के बराबर होगा तो 6 यूनिट नीचे लिखेंगे। 7 यूनिट हमें निकालना है तो 7 यूनिट मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, यही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो भी आंसर आपका बनेगा वो 7 से डिविजिबल बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये 7 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 तो कटेगा नहीं। आगे जो भी आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे वो 7 उसमें प्रेजेंट होगा। इसका मतलब 7 प्रेजेंट होगा तो 7 से वो डिवाइड भी होगा। और यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड होगा, तो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन बन गया आपका। डायरेक्ट हमारा इस तरह से लॉजिकली हम थिंक कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये बन जाता है कि सर अगर ऐसा 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा तब क्या करेंगे। तो उस चीज़ों के लिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उस चीज़ों को समझिए। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन पे ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट लग जाएगा। समझिए आप, यहाँ पे मैं इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ। देखिए सेलिंग प्राइस हमने दोनों निकाल लिया है कि पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना था और अब वाला सेलिंग प्राइस कितना बन गया। ये चीज़ें हमने निकाल लिया है। पहला वाला सेलिंग प्राइस 6 यूनिट था, अब वाला सेलिंग प्राइस बन गया 7 यूनिट। देखिए अब यहाँ पे मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ क्या कि सेलिंग प्राइस 6 यूनिट और 7 यूनिट जो है, इस यूनिट को मैं x के टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। यानी इसे 6x बना दिया और इसको 7x बना दिया, बोल सकते हैं। यानी ये एक तरह से एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। यानी 1 यूनिट का जो भी वैल्यू होता 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये वाला सेलिंग प्राइस निकलता। 1 यूनिट का जो भी वैल्यू होता 7 से मल्टीप्लाई करते तो ये वाला वैल्यू निकलता। तो उस वो 1 यूनिट है ना, उसी चीज़ों को हमने x के टर्म में ये चीज़ें एज्यूम कर लिया है। ये सब चीज़ें हम रेशियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको बस ऐसे समझना है कि जब x से इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 6x 7x, इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू बन गया। यहाँ पर ये चीज़ अब यूनिट में नहीं रह गया। अब x का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे हम रखेंगे तो एग्जैक्ट हमारा क्या होगा, वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पे अगर हम पहले वाला सेलिंग प्राइस और अब वाला सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया, इसमें से अगर मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूँ,
माइनस कर दूँ, तो सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस हटाते हैं तो क्या बचेगा, प्रॉफिट तो बचेगा। यानी इसमें से भी हम कॉस्ट प्राइस हटाते हैं तो जो प्रॉफिट बनेगा, और इसमें से भी जब कॉस्ट प्राइस हम हटाते हैं तो जो प्रॉफिट बनेगा, यानी पहले वाले प्रॉफिट से अब वाला प्रॉफिट क्या होगा, डबल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे समझिएगा। जो हमारा मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है कि जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 33.33% अधिक है। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 1/3 बनेगा, यही बनेगा। अगर मैं इसे कॉस्ट प्राइस बोल देता हूँ कि ये कॉस्ट प्राइस है, तो इस 3 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस, तो इससे इतना परसेंट अधिक यानी 1 यूनिट अधिक क्या बनेगा, हमारा मार्क प्राइस बनेगा। तो जो हमारा मार्क प्राइस होगा कितना बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट और इससे 1 यूनिट अधिक बनेगा, 1 यूनिट अधिक बनेगा क्या, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा बन जाएगा आपका 4 यूनिट, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो देखिए मार्क प्राइस आपका दे रखा है क्वेश्चन में, इनिशियल मार्क प्राइस कितना है 400, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 400, समझिएगा। तो 400 रुपीज़ इस 4 यूनिट का वैल्यू है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा 300 रुपीज़, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 300 रुपीज़। तो समझिएगा 6x माइनस का अगर 300 में कर दूं तो इसका मतलब ये प्रॉफिट निकल गया कि नहीं निकल गया। सेलिंग प्राइस में से हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस घटा दिया। दूसरा कि 7x माइनस का 300 कर दिया, तो ये भी क्या बन गया, हमारा प्रॉफिट बन गया। तो बोल रहा है कि पहले जितना प्रॉफिट होता है इस प्रॉफिट से ये प्रॉफिट डबल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2, ये चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालिए और फिर हमें क्या निकालना है, लास्ट वाला जो अब वाला सेलिंग प्राइस है यानी 7x, ये चीज़ हमें निकालना है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 7x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ चीज़ों को, 7x का वैल्यू आ जाएगा 420 रुपीज़। यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। एक तरीका और है करने का, ये तो हो गया x वाला मेथड से करने का। इसी तरीका से हमें एक और तरीका बना लिए, इसी तरीका से जो चीज़ें हम रेशियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल यहाँ पे देखना है, समझिएगा। सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 6:7, ऐसा ही है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है 1:2, ऐसा ही है। अब मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस ही तो बचेगा, और ये कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 300। इस सेलिंग प्राइस में से ये प्रॉफिट माइनस कर दूँ तभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना बचेगा 300 ही बचेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। क्रॉस मेथड में सिखा रहा हूँ, समझिएगा। रेशियो वाले में से रेशियो वाली चीज़ों को ही मैं घटा रहा हूँ, और ये चीज़ें जो बच रहा है ये कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दे तो कॉस्ट प्राइस बचेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो सेलिंग प्राइस बन रहा है उसमें से प्रॉफिट घटा दे तो कॉस्ट प्राइस बचेगा, यानी दोनों कंडीशन में कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम ही रहेगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्रॉस मेथड मैंने इसलिए इसको बोला है कि देखिए इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे इसी मेथड से ये मेथड बना है समझिएगा। इस 2 से ध्यान से देखिए, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 से, और इसी 2 से हमारा इसी 2 से इस 300 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी 2 से इस 300 में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर इस 1 से 7 में भी मल्टीप्लाई होगा और 300 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 से 7 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 300 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 से इस 2 में जो मल्टीप्लाई होगा 12 यूनिट हमें यहाँ पे लिखना है, और इस 300 इस 2 से 300 में मल्टीप्लाई होगा तो 600 हमें यहाँ पे लिखना है। फिर बोला जा रहा है कि इस 1 से 7 में मल्टीप्लाई होगा, वो 7 यहाँ पे लिखना। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा इस मेथड में। बाकी हम डायरेक्ट भी इस चीज़ों को करना सिखाएंगे, लेकिन आपको पहले समझना है। यहाँ पे इस 1 से 7 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखेंगे, इस 1 से 300 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखेंगे। इस दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 5 यूनिट, इस दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 300। ये 5 यूनिट इस 300 के इक्वल हो जाएगा, तो 5 यूनिट 300 के इक्वल है, तो इसका मतलब हमें निकालना कितना है 7 यूनिट। यही तो हमारा लास्ट वाला सेलिंग प्राइस है कि सेलिंग प्राइस हमारा जो बना है 7 यूनिट, लास्ट वाला 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 300, तो 7 यूनिट का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 420 ही बन जाएगा ये चीज़ें। अब बात ये आता है कि भाई इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो यही चीज़ें हो गया, तो हम इस चीज़ों को इतना क्यों करने जाएंगे, इसी चीज़ों से हम कर लेंगे। तो समझिए यहाँ पे
इस चीज़ों को उतना हमें करना नहीं है, 6, 7, 1, 2, 3, 300 लिख देना है, सीधा सोचना है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 - 7 5 यूनिट डायरेक्ट हमें माइंड में रख लेना है। ये चीज़ें सब हमें उतारना भी नहीं है, नोट भी नहीं करना, डायरेक्ट हम ये चीज़ें सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यानी 300 का डिफरेंस आएगा। ऊपर में डिफरेंस आया 5 यूनिट, नीचे में डिफरेंस आया 300, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, तो आपको 7 यूनिट का वैल्यू निकालना था, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में एक इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात और समझिए कि जो मार्क प्राइस जो इंक्रीज हुआ था इस क्वेश्चन में 25%, इसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ। तो ये दिया हुआ क्यों था? ये दिया हुआ था आपको कंफ्यूज करने के लिए, कोई ज़रूरत ही नहीं था। मार्क प्राइस शुरुआत में जो इंक्रीज किया, फर्स्ट लाइन ही है क्वेश्चन का, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो ये चीज़ ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ था। जितने हमें डेटा जरूरत था उतना ही डेटा को यूज करके हमने आंसर निकाल लिया क्वेश्चन का। तो चलिए वो सिमिलर क्वेश्चन है, उसको बनाइए आप। देखिए उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन ऊपर नीचे कर दिया है क्वेश्चन बोलने में, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया है। मार्क प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया जाता है और सेलिंग प्राइस को भी 20% अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तब प्रॉफिट क्या होगा, डबल होने लग जाएगा। और बोल रहा है कि जो इनिशियल मार्क प्राइस था वो कितना था 300 बढ़ने से पहले। तो बोला जा रहा है कि इसमें जो आर्टिकल्स का जो पुराने वाले सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, नए वाले सेलिंग प्राइस नहीं। तो समझिएगा अगर यहाँ पे हम वही तरीका लगाते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस जो है समझिएगा 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो 20% मतलब 1/5, यानी ये पहले वाला सेलिंग प्राइस बन जाएगा 5 यूनिट। तो 1 यूनिट से इंक्रीज कर जा रहा है अब सेलिंग प्राइस, तो यानी 6 यूनिट क्या बन जाएगा, अब वाला सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो हमसे पूछा है पहले वाला सेलिंग प्राइस 5 यूनिट का वैल्यू, तो जो भी आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 5 का डिविजिबल बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो सारा ऑप्शन ही 5 का डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये ट्रिक हमारा काम नहीं किया। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, वही बेसिक तरीका। तो दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे इस चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, समझिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना था 5x, अब वाला सेलिंग प्राइस कितना बन गया 6x। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर माइनस कर देंगे तो भाई ये भी प्रॉफिट निकल जाएगा, इसमें से भी माइनस करेंगे तो ये भी प्रॉफिट निकल जाएगा। और बोला ये वाला जो प्रॉफिट होगा ये वाला जो प्रॉफिट होगा इसका डबल बन जाएगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो देखिए ओरिजिनल में जो मार्क प्राइस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 300 रुपीज़ दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक है। तो ये बोला जा रहा है कॉस्ट प्राइस से ये वैल्यू 50% क्या है, अधिक है। तो 50% का मतलब 1/2। अगर कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट रहा होगा तो इससे 50% अधिक यानी 1 यूनिट अधिक क्या बनेगा, मार्क प्राइस बनेगा। यहाँ पे जो मार्क प्राइस बनेगा कितना बन जाएगा 3 यूनिट बन जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, ओरिजिनल मार्क प्राइस 300 रुपीज़, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 200 रुपीज़ बन जाएगा। तो इसमें से अगर मैं 200 माइनस कर देता हूँ तो ये भी प्रॉफिट निकलेगा, और इसमें से 200 माइनस कर देता हूँ तो ये भी प्रॉफिट निकलेगा। ये बोल रहा है कि ये 1/2 बनेगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकलेगा, और जब x का वैल्यू निकलेगा हमारा, इसके बाद यहाँ से हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी 5x का वैल्यू हमें चाहिए। तो 5x का जो वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 250, 250, ऐसा ही हमारा आंसर बन जाएगा। अब एक बात और समझिए कि हम उस मेथड से भी बनाकर देख लेते हैं। तो ऊपर में बनेगा 5, 6, समझिएगा यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा, ये 5 और ये 6, फिर यहाँ पे प्रॉफिट वाला 1 और ये 2, यहाँ पे बनेगा 200 और यहाँ पे भी बनेगा जो कॉस्ट प्राइस है 200। इस 5 इस 2 से इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, और इस 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 10 - 6 यानी ऊपर में बन गया आपका 4 यूनिट। नीचे में यहाँ पे 400 बनेगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे 200। 4 यूनिट का वैल्यू 200 बन गया।
हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस शुरुआत का कितना था, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 250। अगर लास्ट वाला सेलिंग प्राइस पूछता तो हमें 6 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ता, यहाँ से 6x का वैल्यू निकालना पड़ता, तो हमारा क्या बन जाता है, ये लास्ट वाला सेलिंग प्राइस बन जाता। तो चलिए इस सब चीज़ों को एक बार आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन भी हमारा लगभग हमने कंप्लीट करवा दिया है, और इस तरह का क्वेश्चन मैं इसलिए अभी करवाया हूँ ताकि अभी से इस चीज़ों का हैबिट में आप आते चले जाए। हर एक टाइप का अब लगभग मैं लॉजिकल क्वेश्चन चीज़ें करवाऊंगा। जब हम आगे करवाएंगे तो लॉजिकल क्वेश्चन आपका अब हर एक टाइप में मैं करवाते चला जाऊँगा, जिससे आपका ना लॉजिकल क्वेश्चन पर भी माइंड सेट होते चला जाएगा। तो ये टाइप आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्या, जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट टाइप कोई नया चीज़ें स्टार्ट करेंगे, नया चीज़ें हम वहाँ पे सीखेंगे। देखिए आज के क्लास में हम कुछ चीज़ें थोड़ा फास्ट भी खींचे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें लॉजिकली था, पीछे का यूज करके ही बनाना था, इसलिए हमने इस तरह से बनाया है कि थोड़ा बहुत आगे खींच दिया है। कोई चीज़ें डायरेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे 5x का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू निकालते फिर 5x का। तो लॉजिकल क्वेश्चन में ऐसा हमें सोच कर चलना पड़ेगा कि डायरेक्ट हमें माइंड में कैलकुलेशन करते हुए आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है, नहीं तो फिर लॉजिकल क्वेश्चन में लंबा अच्छा खासा टाइम ले लेगा आपका। तो चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।